चलिए अब आपको बता दें कि कैग की रिपोर्ट से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पेश। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक के लिए तैयार रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में बहुत कम कर्मचारी है। 23 जिला अस्पतालों में 33% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ 13% तक कम है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ज्यादा खराब है। प्रदेश में 72% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। 32% नर्स और 36% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट नहीं हुआ चालू। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं एक्सपायर हो गई हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें नहीं है और सीटें भर नहीं पाई है अभी तक। 50 करोड़ के मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हुए हैं, धूल फाक रहे हैं। 24 करोड़ की दवाएं ब्लैक लिस्टेड हैं, कंपनियों से खरीदी गई। स्वास्थ्य संस्थानों के पास अपना भवन नहीं है। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक के लिए तैयार रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी का सीधा रुख करेंगे। आशीष जी, कई बड़े ऐसे मुद्दे जिन्हें उजागर किया गया है, चाहे ब्लैकलिस्टेड दवाइयों की बात हो या तमाम वो चीजों की बात हो, अब क्या लग रहा है, कब तक जांच, क्या खुलासा, क्या सच्चाई? देखिए, सीएजी ऑडिट करती है और छत्तीसगढ़ में पहली मर्तबा सीएजी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऑडिट सीएजी ने 2016 से लेकर 2022 तक की है के जो कार्यकाल रहे हैं, इस कार्यकाल पर आधारित ये रिपोर्ट तैयार किया है। और इसमें रमन सरकार के पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल भी शामिल है और तत्कालीन सरकार जो थी राज्य की भूपेश बघेल सरकार, इस कार्यकाल का भी ऑडिट इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। चौंकाने वाला खुलासा है, किसी भी राज्य के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस राज्य की एक बेहद बुनियादी जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सोशल वेलफेयर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें हेल्थ को भी देखा जाता है। लेकिन राज्य के भीतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने में सरकारें पूरी तरीके से विफल रही हैं, ये रिपोर्ट कहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य गठन के इतने सालों बाद भी 23 जिला अस्पताल जो हैं वहां पर तकरीबन 33% डॉक्टरों की कमी बताई गई है। पैरामेडिकल स्टाफ 13% तक कम है। इसके अलावा सीएचसी की हालत तो बेहद खराब है। तकरीबन 72% जो डॉक्टर यहां पर तैनात हैं, ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट कैटेगरी के नहीं है। 32% नर्स और 36% पैरामेडिकल स्टाफ की भी राज्य में कमी बताई गई है। इन तमाम आधार को यदि किनारे भी रख दिया जाए, जो स्ट्रक्चर है इसको किनारे भी रख दिया जाए हेल्थ का, 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं कालातीत हो गई। और ये दवाएं तब कालातीत हुई हैं जब स्टॉक पर पहले ही दवा रखी हुई थी और दवा होने के बावजूद 33 करोड़ की अतिरिक्त दवा की खरीदी कर ली गई थी। शासकीय मेडिकल कॉलेज में सीटें भर नहीं पा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बड़े पैमाने पर काउंसलिंग भी होती है, बावजूद उसके 33 जो यहाँ पर जो शासकीय मेडिकल कॉलेज है उसकी सीटें पूरी तरीके से भर नहीं पा रही हैं। 50 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीद कर धूल फाकते हुए रखे गए हैं, लेकिन उसका ना तो इंस्टॉलेशन किया गया, ना तो उसे उपयोग में लाया जा रहा है। कोविड के दौरान तकरीबन 23 करोड़ रुपए की दवाएं खरीद ली गई और खरीदी के दौरान जो एक निविदा प्रक्रिया होती है या जो कमेटी जो इसे अप्रूवल देती है, उस कमेटी की अनुशंसा नहीं ली गई। 838 स्वास्थ्य संस्थानों के पास जो नीचे लेवल पर जो मेडिकल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सेटअप होता है, तो उनके खुद के भवन नहीं है। 42 सीएचसी ऐसे हैं जहां पर खुद का ब्लड बैंक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रति 1000 2 बिस्तर का जो अनुपात है राज्य के भीतर, ये महज 1.13 बिस्तर आंका गया है ऑडिट रिपोर्ट में। हैरान करने वाले ये आंकड़े हैं आशीष जी, सबको चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। करनी कथनी में फर्क रहा है, लेकिन ये जांच का विषय भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए।